नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे आपका इमोशनल कोशेंट और इंटेलिजेंस कोशेंट में क्या डिफरेंसेस हैं और कौन सी चीज़ कैसे डेवलप होती है और कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है आपके लाइफ में। आपका इमोशनल कोशेंट है, आपके इंटेलिजेंस, दोनों में से कौन सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके जीवन के विकास में, वो सब बातें स्टार्टिंग से करेंगे। कोई भी इंसान जिसका इमोशनल कोशेंट की बात करें वो कैसे डेवलप होता है। वो डेवलप होता है कि जिस पृष्ठभूमि पे उसका जन्म हुआ, वहाँ का भौगोलिक परिवेश। जैसे कि अगर कोई जज के घर में पैदा हुआ तो उसका इमोशनल माइंडसेट जो है वो एज ए जज, कानून व्यवस्था पढ़ना, वो इमोशनली उस तरफ उसका झुकाव होगा। एक डॉक्टर के घर में पैदा हुआ इंसान, वो डॉक्टर पेशे से अच्छे खासा लाजमी होगा, तभी वो उसके पेशे से रूबरू होगा। एक वकील के घर का लड़का वो वकालत की ओर उसका पहले से ही माइंडसेट जो है उसका वकालत की। इंजीनियर का लड़का इंजीनियर की उस तरह उसका माइंड सेट होगा कि वो उस तरह के भौगोलिक परिवेश में जन्म लेता है। और फिर वो मान लीजिए कि मेरा ही उदाहरण लेते हैं। अगर मैं जो है एक इंजीनियर के घर में जन्म लेता हूँ और फिर मेरा भौगोलिक परिवेश हमेशा उस तरह की ट्रांसफार्मर और इस तरह की चीज़ों में बीता। फिर मेरा माइंडसेट, ये जो माइंडसेट का इमोशनल क्वोशेंट है वो किस तरह से डेवलप हुआ, वो उसकी बात करते हैं। फिर मैं गया स्कूल में किस परिवेश में पढ़ा। स्कूल में मैंने सेंट थॉमस में पढ़ाई की। सेंट थॉमस एक क्रिश्चियन कॉलेज, थोड़ा सा आपका इंग्लिश पे फोकस ज़्यादा हुआ वहाँ पे। अगर मैं किसी हिंदी माध्यम के स्कूल में गया था, प्राइमरी स्कूल में गया था, तो वहाँ पे धीरे धीरे करके फिर उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग के बाद फिर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया। फिर उसके बाद मैंने जॉब करी। तो हर चीज़ें शुरू से लेके लास्ट तक हमारे किस किस तरह के दोस्त रहे, स्कूल में डिफरेंट तरह के दोस्त रहे। फिर उसके बाद आपका और आगे बढ़े, हम लोग कॉलेज में गए, वहाँ पे दूसरे तरह के दोस्त रहे। उसके बाद अपने नौकरी में दूसरी तरह के लोग से उनके विचारों से हम धीरे धीरे करके क्या हुआ, ग्रेजुअली हमारा दिमाग उन सारे विचारों को एक तरह से कहें कि वो स्टोर करता जाता है धीरे धीरे करके। वही हमारे पैसिव माइंड में डेवलप होता है। वो सारी चीज़ें आपने देखा होगा अक्सर कि अगर आपको अपने पुराने ज़माने की चीज़ें याद करनी है, तो अगर उससे रिलेटेड कोई गाना बजता है तो आप उस मोमेंट में पहुंच जाते हैं। एज लाइक अगर आप स्कूल की बात करें तो उस समय अगर हम जब भी बात करते हैं कि हम वर्ल्ड कप, आपका गांगुली के समय का जो वर्ल्ड कप जिसमें ऑस्ट्रेलिया फाइनल में हार गया था इंडिया, तो उस समय की बात करें मेरे स्कूल की बातें याद आने लगती हैं। फिर उसके बाद गैंगस्टर मूवी आई, तो उससे दूसरी थी, उससे आपका ग्रेजुएशन लेवल की बातें स्टार्ट होने लगी। फिर आपका कैसे मूवी के थ्रू एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका माइंड इमोशनली किस तरह से अटैच होता है टाइम के साथ। तो किस किस तरह के वहाँ पे लोग मिले, वो सारी चीज़ें आपके पैसिव माइंड में ग्रेजुअली स्टोर होती रहती हैं और वो आपका एक इमोशनल कोशेंट को डेवलप करती हैं। वो इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कि एक इमोशनल क्वेश्चन कितना इफेक्टिव है, उसको मैं बताने के लिए बात कर रहा हूँ कि जब आप गहन निद्रा में होते हैं, उस समय भी आपका पैसिव माइंड वर्किंग स्टेज में होता है। मतलब पैसिव माइंड जो है वो आपका वो 24 इंटू 7 आपका वो काम करता है। जबकि आपका जो एक्टिव माइंड है वो तभी आपका एक्टिव होता है जब आप मतलब निद्रा से बाहर होते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपके 1/3 एटलीस्ट ह्यूमन बीइंग जो है वो आपका निद्रा में ही होता है। तो उस निद्रा में भी पैसिव माइंड आपकी मतलब आपके इस विचारों को वो ग्रेजुअली जो है तब भी वो काम करता रहता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका इमोशनल क्वोशेंट जिस तरह से डेवलप हुआ, जिस भावनाओं से, जिस तरह के विचारों से में आप रहें, उसके अकॉर्डिंग वो डेवलप होता है और वही एक आपको इंसान बनाता है कि आप किस तरह के इंसान बनेंगे। अगर आपने एक समझ लीजिए आप एक टेररिज्म के हिसाब से वहाँ पे उस परिवेश में रहे, तो आपका दिमाग भी उस तरह से डेवलप हुआ। तो वो लोग अपना जो है उस तरह की बातें करते हैं। ये एक तरह के हिप्नोटिज्म नहीं कह सकते इसको। ये आपका दिमाग किस तरह से इंसानों का डेवलप हुआ है, आपका भौगोलिक परिवेश और समय के हिसाब से वो चीज़ें आपके पैसिव माइंड में स्टोर होती हैं और वो एक इमोशनल क्वोशेंट को जन्म देती हैं। आप पैसिव माइंड की बात करते हैं तो एक बात ये भी कर देते हैं
कि जब आपका इमोशनल क्वोशंट किस तरह से काम करता है उसका एक एग्जांपल आपको देते हैं। अगर कोई भी आप मान लीजिए आप बहुत ड्रिंक करते हो और आपने फिर ड्रिंकिंग छोड़ दी, फिर आप किसी मूवी में देखते हैं कोई इंसान ड्रिंक कर रहा है, या लाइक कबीर सिंह की मूवी होगी, वहाँ पे वो ड्रिंक कर रहा है, तो फिर आपके अंदर की जो पैसिव माइंड है वो आपकी बॉडी को एक सिग्नल देता है कि आपको भी वो चीज़ चाहिए। उसी को कहते हैं तलब। तो उस समय आपका पैसिव माइंड आपको उस तरह के विचारों को, या सबकॉन्शियस माइंड, या जो आप बोल रहे हैं इमोशनल क्वेश्चन, वो चीज़ एक्टिवली काम करता है। ये शाम के समय में ही आदमी जो है विस्की रम की ओर क्यों भागता है? दिन भर तो वो सही से रहता है, शाम होते ही उसको, क्योंकि वैसे उस तरह का मौसम बनता है, उस तरह का एनवायरनमेंट बनता है, और उस तरह के विचार उससे ख्यालात आते हैं। और क्योंकि पैसिव माइंड जो है, या आप कह सकते हैं इमोशनल क्वेश्चन, इतना हावी है इंसान को कि वो इंसान का ही जो मेन विचार है उसको वो आपका उस पे वो हावी हो जाता है। एक्टिवली आदमी कितना भी सोचे, अगर कितना भी इंटेलिजेंस उसके अंदर हो, अगर उसका इमोशनल क्वेश्चन नेगेटिव वे में जा रहा है, तो वो उसी डायरेक्शन में अपने आईक्यू का भी उपयोग करेगा। आईक्यू क्या है? आईक्यू एक जनरल वो इनहेरिटेंस के थ्रू आपका आता है। आपके पिताजी का शार्प माइंड है तो आपका शार्प माइंड है, आपका शार्प माइंड जैसी आपके इंटेलिजेंसी को, इंटेलिजेंस क्वेश्चन को शो करता है। फिर आपने देखा होगा कि बहुत बार लोग बोलते हैं कि मैं यूपीएससी नहीं क्रैक कर पाया, या मैं आईआईटी नहीं क्रैक कर पाया, मैं पढ़ने में बहुत तेज दिमाग का लड़का था पर वो आईआईटी नहीं क्वालिफाई कर पाया। उसका रीजन यही है कि वो उस चीज से, उसका हो सकता है आईक्यू बहुत अच्छा हो, पर वो उस चीज से कितना इमोशनली अटैच्ड है उस चीज से, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कहने का मतलब यही, फिर से मैं बोलूँगा कि अगर एक डॉक्टर का लड़का है, वो उसके लिए डॉक्टर बनना आसान है। क्यों? क्योंकि वो बचपन से जब वो पैदा होता है तब से लेकर के उसी परिवेश में रह रहा है, तो उसका माइंडसेट जो है वो बहुत बहुत टाइम तक, तो फ्रॉम चाइल्डहुड से जब तक वो ग्रेजुएशन करता तब तक वो उसी परिवेश में रहा है, तो उसका माइंड उसी तरह से सोचने लगता है। तो उसका इमोशनल क्वोशंट जो माइंड सेट का है वो उस तरफ उसका झुकाव होता है, तो वो उसके लिए आसान है। तो आपने देखा होगा अक्सर यूपीएससी क्वालिफाई करने वाले लड़के जिनके माँ बाप यूपीएससी क्वालिफाई किए होते हैं वही होते हैं, या फिर वो लोग जो अपने आप को बचपन से ही उस तरह से ढाल रहे हैं अपने दिमाग को ग्रेजुअली। अब एक स्लो एंड स्टडी मेक्स मैन परफेक्ट, ऐसा क्यों कहा गया है? उसका यही रीज़न है कि आपको धीरे धीरे लगातार अगर आप काम करते हैं तो वो आपका इमोशनल क्वोशंट में बदल कन्वर्ट होता जाता है। आपका माइंड सेट इमोशनली अटैच होता है उस चीज़ से। सेम है जैसे कि आप किसी एक लड़की से आपका मोहब्बत है, और आप जो है उसको कितना टाइम देते हैं उतना आप इमोशनली अटैच हो जाते हैं। वैसे ही आप एक भौगोलिक परिवेश, या फिर आप जिस परिस्थिति में रहते हैं, आप पहाड़ में रहते हैं तो आपका सोच दूसरा होगा, आपका इमोशनल अटैचमेंट दूसरा होगा। आप कहीं जंगल में रहते हैं, आप किसी शहर में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, हर तरह का लोगों का देखेंगे आप, माइंड सेट में डिफरेंस होता है। हालांकि आईक्यू लेवल बराबर हो सकता है गांव वाले का भी, शहर वाले का भी। जो आपका दिल्ली में रहता है, जो आपका जौनपुर में रहता है, सबके माइंडसेट सेम हो सकते हैं, पर इमोशनल क्वोशंट जो है वो किस तरह से काम करता है कि हाई स्कूल का लड़का अगर दिल्ली में रह रहा है तो वो रोजगार के बारे में सोचता है, और यहाँ वाला वो खेती की होगी। दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह पे सही है, दोनों का इमोशनल अटैचमेंट या इमोशनल क्वोशंट माइंडसेट का किस तरह से काम कर रहा है, वो चीज़ आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इमोशनल क्वोशंट जो है वो इंसान के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय कि उसका आईक्यू लेवल के। और जो भी इंसान बनता है वो अपने इमोशनल क्वोशंट की वजह से ही बनता है। तो ईक्यू लेवल अगर उसका बेहतर है तो आईक्यू जो है अगर कम भी है तो भी वो काम कर जाएगा। आईक्यू बहुत अच्छा है पर वो उसका इमोशनल क्वोशंट नेगेटिव डायरेक्शन में, लाइक आई सेड कि टेररिज्म की ओर है, या फिर कोई नेगेटिव डिस्ट्रक्शन की ओर है, या फिर वो उस वे में नहीं जा रहा या ऑमनी डायरेक्शनल है, तो उस केस में वो कुछ नहीं कर सकता, तो कुछ नहीं कर पाएगा, उसका पॉजिटिवली डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज क्या, व्हाट, कि यू हैव टू डेवलप योर इमोशनल क्वेश्चन। और इमोशनल क्वेश्चन यानी ईक्यू वो आपका ग्रेजुअली डेवलप होगा जिस तरह के आप इन्वायरमेंट में रहेंगे। इसीलिए लोग बोलते हैं कि बच्चा जो जब छोटा हो तो उसको जो है अच्छे अच्छे पुराण और महाकाव्य या फिर पुरानी कथाएं सुनानी चाहिए, जो जिसका उसके माइंडसेट उस तरह से ग्रेजुअली डेवलप होता जाए, और बड़ा होकर के वो उस तरह से ही अपने आप को ढाल पाए। तो ये ये हो गई एक बात। अब जो है आप
हाँ, ये इमोशनल क्वोशंट और आपका आईक्यू को मैं एक बार आपको फिर से उसको इसको थोड़ा-सा जनरल वे में मैं बताना चाहूँगा। इमोशनल क्वोशंट क्या है और एक किसी का इंटेलिजेंस क्वोशंट क्या है। इमोशनल क्वोशंट ऐसा है कि किसी जगह का नेचुरल हैबिटेट या नेचुरल तरीके से वहाँ पे क्या जानवर हैं, क्या पेड़-पौधे होते हैं, वो अपने आप ही डेवलप हो गया। तो वो जो है एक तरह से आप कहेंगे कि टाइम के साथ जो उसका डेवलपमेंट होगा, वो आपके दिमाग का जो डेवलपमेंट हुआ टाइम के साथ, वो दोनों का आप कोरिलेट करके देख सकते हैं। वैसा कुछ आपका इमोशनल क्वेश्चन होगा। आईक्यू क्या होता है? जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसी लाती है, नए-नए पैसे फंड रिलीज़ करती है और उससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती है। और जब भी इंसान साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की कोशिश करता है, तो वो सेम हो गया जैसा कि आपका आईक्यू के हिसाब-किताब है। तो उस समय जो है वो बात नहीं रह जाएगी जैसा नेचुरल ग्रोइंग प्रोसेस के थ्रू होगा। अगर आदमी नेचुरली ग्रो कर रहे हैं, कोई नेचुरल हैबिटेट्स आपका ग्रो कर रहे हैं तक, जैसे कि पहाड़ पे जिस तरह के जानवर, वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ के लोग, उनके विचार, वो सारी चीज़ें एक तरह की होंगी। और शहर में रहने वाले लोगों के विचार अलग तरह के होंगे, गांव में रहने वाले लोगों के सोच विचार वो किस तरह से हैं, वो सारी चीज़ें अलग हैं। और डेवलपमेंट भी ऐसा ही होना चाहिए कि आपका जो है साइंस और टेक्नोलॉजी के थ्रू जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, जहाँ जैसी ज़रूरत होनी चाहिए वहाँ पे उस हिसाब से डेवलपमेंट होना चाहिए। यानी कि गाँव में जो है आपका जब भी विकास की बात हो, तो गाँव का विकास गाँव के तरीके से ही होना चाहिए। उसका शहरीकरण होकर के गाँव की प्रकृति को नष्ट करने का मतलब यही है कि आपने आपके इमोशनल क्वोशंट को अपने एक्टिव माइंड से लगभग उसको जो है ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। उसको नेगेटिव डायरेक्शन में ज़बरदस्ती ले जाना चाह रहे हैं। तो यही है, कोई भी जगह का नेचुरली ग्रोथ तभी वैसे ही कर सकता है जैसे कि आपका इमोशनल क्वोशंट आपके समय के साथ-साथ आपके दिमाग को डेवलप करता है, वही है। और वो सेम चीज़ सबकॉन्शियस माइंड की कई सारी बुकें हैं, उसमें बताया गया है सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम। सबकॉन्शियस माइंड आपका सोता हुआ दिमाग है और वो एक्टिव रहता है। वो किस बेस पे चलता है? वो बेस पे चलता है एनवायरनमेंट के बेस पे। सपोज़ करिए कि आपको आप आज के 10 साल पहले जिस जगह जिस तरह का बरसात था, वैसे ही खिड़की है, वैसा ही मौसम, वैसी ही हवा चल रही है, तो आपको हर वो चीज़ें याद आने लगती हैं जो उस समय हुई होंगी। तो उस समय आपका दिमाग उस परिस्थिति में पहुँच जाता है, एक बात। तो ये हो गया आपका कि आपका इमोशनल क्वोशंट जो है वो आपका टाइम के साथ ग्रेजुअली डेवलप होता है। और वो सारी परिस्थितियों पे डिपेंड करता है, आदमी किस भौगोलिक परिवेश में रह रहा है, किस तरह की भाषा का यूज़ कर रहा है, किन-किन लोगों से मिल रहा है, उसका परिवार कैसा है, उसके दोस्त कैसे हैं। वो सारी चीज़ें धीरे-धीरे उसके दिमाग में इम्पैक्ट डालती हैं और वो स्टोरेज होता जाता है और वही उसका इमोशनल क्वोशंट बनता है और वही इंसान को मेन क्या बनना है फ्यूचर में, उसकी ओर डाइवर्ट करता है। कह सकते हैं वो इंसान को एक्चुअल में जो वो होता है, वो उसके इमोशनल क्वोशंट की वजह से ही होता है प्रेज़ेंट टाइम में। और आईक्यू क्या है? आईक्यू क्या है? कोई भी डिसीज़न अगर आपको लेना है तो आप फास्ट ले सकते हैं, पर उसका इंटेलिजेंस क्वेश्चन हो गया, मतलब आपका माइंड शार्प है, आप चीज़ें समझ जाते हैं जल्दी। पर जो वही आपको एग्जांपल दे रहा था कि मैंने यूपीएससी एग्जाम का, वो सेम चीज़ है कि आपका यूपीएससी एग्जाम हो सकता है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान है वो नहीं क्लियर कर पाएगा, पर जो इमोशनली अटैच है उस चीज़ों से, उन चीज़ों से, वो बचपन से दिखता आ रहा है, तो उसका माइंडसेट इस तरह से होगा कि वो कमज़ोर दिमाग का होते हुए भी उस चीज़ को क्लियर कर लेगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग जो है मेरी वीडियोस को देखते रहें और भी कोई भी चीज़ अगर आपका डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।